हम मिले थे 2014 में। हम एक कंपनी में काम करते थे और उस टाइम से ही हमारी जर्नी शुरू हुई है। फर्स्ट टाइम मैं मिला था अरुण और वेद के थ्रू मिला था। मिले थे हम 2014-15 में, आई थिंक मिले हैं। 15 में मिले हैं, शायद 14 में मिले हैं। ना मेरी फर्स्ट कंपनी थी जहाँ मैंने ज्वाइन किया था यहाँ पे इन आई गेस 2012 फेब में। तो वहाँ के बाद फिर आई गेस मुकेश ने हम लोगों को ज्वाइन किया था 2013 के मिड के आसपास ज्वाइन किया था। टिल देन मैं, गौरव भाई और अरुण थे जो साथ में काम करते थे। फर्स्ट डे से हम तीनों ने एक साथ काम करते थे। 8 भी नहीं, एक्चुअली इट्स 10 years ago। जर्नी स्टार्ट हुई थी, मैं जॉब देख रहा था व्हेन आई स्टार्टेड माई करियर। My first interview was in Deepak Lab Private Limited for ITs। उन्होंने इंटरव्यू लिया, हमारा काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन हुई, थोड़ा आइडिया मिला उनकी पर्सनैलिटी का। तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी जर्नी। आई थॉट कि इट्स अ गुड पाथ टू स्टार्ट विद अकॉर्डिंग टू मी। तो उस टाइम तक हमारे पास थे डेवलपर और डिज़ाइनर अरुण। तो देन हमारे पास ना कोई बिल्डर नहीं था, क्योंकि हम लोगों को इतना पता नहीं था प्रोजेक्ट लेके कैसे आने, कैसे मतलब था थोड़ा बहुत नॉलेज बट नॉट इन डेप्थ दैट पर्टिकुलर। तो हम लोग ये सोचते थे कि हमारे पास कोई इसी फील्ड का एक स्पेसिफिक बंदा होना चाहिए। तो उसके बाद हो जाएगा कि डेवलपमेंट पार्ट मेरा या गौरव भाई का हो जाएगा, एंड देन आपका डिज़ाइनिंग का सारा पार्ट अरुण देख लेगा और बिल्डिंग का बिजनेस का सारा डिपार्टमेंट वो मुकेश देख लेगा। तो वहाँ से फिर मुकेश ने ज्वाइन किया। चलो थोड़ा बहुत वाइफ मैच हुई, फिर डिस्कशन क्या नॉर्मल फ्रेंडशिप हुई, बात वगैरह हुई। फिर आफ्टर दैट देयर वाज अ गैप ऑफ 1 year। हम 1 साल तक नहीं मिले। इंटरव्यू हुआ उसके बाद, बट सिलेक्ट नहीं हुआ मैं। सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता आज तक। उसके इस इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया आज तक। उसके बाद देयर वाज अ सेकंड डिस्कशन विद अस, दैट हैपेंड आफ्टर 1 year ऑफ माय जॉब करियर। उसमें फिर मैंने डीबग लैब को ज्वाइन किया एज अ बीडी ज्वाइन करने के बाद द करियर स्टार्टिंग में हमारी इतनी इंटरेक्शन नहीं थी। आई गॉट इनटू नाइट शिफ्ट्स, उनसे इतनी बात होती नहीं थी। बट हाँ, उनके डिसीजंस, उनकी आइडियोलॉजी उस तक पहुँच जाती थी। उसके बाद इट कंटिन्यूड एंड इट्स 8 years नाउ, एंड आई थिंक द जर्नी इज गोइंग वेरी वेल एंड इट विल गो फॉर मैनी मोर years। एक शाम ऐसी पार्टी में बैठे थे। उस टाइम तक हाई हेलो हो गई थी, मतलब लाइक कि हम उसको पार्टी में इनवाइट कर देते थे, कभी कभी वो हमको कर देता था। तो चल रही थी ऐसी थोड़ी नॉर्मल डिस्कशन। देन मैंने फिर अरुण को बोला, अरुण को कि गौरव को, मैंने पता नहीं दोनों में से किसी को बोला कि लाइक चलो स्टार्ट कर रहे हैं इसे डिस्कशन का, आगे करना तो है ही। तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा फ्रीलांस होगा, उसके बाद फिर देखी जाएगी जैसे भी करना है। फ्रीलांस क्या मतलब हमने सोचा ही था कि कुछ टाइम तक देखते हैं चीज़ें कैसे सेट बैठती हैं। जब 4 पार्टनर हो जाएंगे फिर उसके बाद फिर कंपनी प्रॉपर जिस वे में जाते हैं, प्रॉपर कंपनी को दे के अपना सब कुछ, उसके बाद हम लीव करके अपना खुद का सेटअप करना है। बट दोनों में से कोई बात करने को एग्री था नहीं उस टाइम पर। फिर मैंने स्टार्ट की कन्वर्सेशन धीरे धीरे करके। मैंने चलो ठीक है, ऐसी बात है, ये हमारा प्लान है फ्यूचर का, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड ही वाज ओके। तो ठीक है, फिर वहाँ से शुरू हो गई हमारी सारी बातें। बस यही है शॉर्ट इन शॉर्ट। लाइक ये हम लोगों का प्लान हो गया था 2014 में। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी थी एट द एंड ऑफ द 2014। Friendship, I think the friendship starts with when the employment or when the relation starts। मेरे हिसाब से 8 साल पहले, बाकी उनको सही पता होगा। तो सेम ऑफिस में हो ही जाता है, थोड़ी बहुत इंटरेक्शन हो गई। फिर इंटरेक्शन के बाद क्या होता है कि लाइक किसी के साथ आप उससे बात कर रहे हो, थोड़ा बहुत आप उसको जानोगे, थोड़ा वो आपको जानेगा। फिर थोड़ा बहुत लगता है कि नहीं यार दिस पर्टिकुलर पर्सन इज ऑफ माइंड काइंड, या फिर हम दोनों की थोड़ी बहुत वाइफ मैच करती है, कुछ सेम इंटरेस्ट हैं। तो वो ये सारी चीज़ें थी। ज़्यादातर दोस्ती ये थी कि हम दोनों साथ में ज़्यादा रहते थे। हमने काफ़ी जैसे ऑफिस के काम होते थे हमने इकट्ठे ही करे हैं। बाइक होती थी मेरे पास उस टाइम पे, तो जो भी सामान चाहिए होता था, पहले फर्स्ट ऑफिस जो सेटअप किया था हमने इकट्ठे ही करा है। तो वहाँ से हमारी बॉन्डिंग अच्छी बनती गई।
और बीच में लड़ाइयाँ भी बड़ी हुई हैं, अभी भी चलती रहती हैं। तो अभी ठीक है, मतलब सब कुछ अच्छी बॉन्डिंग है हमारी, तो की लाइफ टाइम ये चलती रहे ऐसे ही। जैसे मैंने बताया कि हम ना एक ही कंपनी में काम करते थे और उस टाइम ठाकुर 4 से 1 बजे वाली शिफ्ट में काम करता था और मैं डे शिफ्ट में था, पर बाद में मुझे भी उस शिफ्ट में भेजा गया कुछ टाइम के लिए। तो 4 से 1 बजे वाली जो शिफ्ट थी उसमें जब हम रात को जो डिनर करने जाते थे तो हम साथ जाते थे। तो वहीं से हमारा जो एक बॉन्ड है वो बनता गया, ठीक है, और वो जो अब तक चल रहा है एंड आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। देखो ऐसी तो बहुत सारी मेमोरीज हैं जो इमोशनली अटैच्ड हैं और फनी भी हैं, पर उनमें से मैं 1-2 आपको बताऊंगा। जैसे जब हमारी मैरिज नहीं हुई थी तो हम एक साथ रहते थे, ठीक है, तो उसमें हमारा मैक्सिमम जब रात को फ़ोन पे बात करते तो एक ने एक बेड का कॉर्नर पकड़ा होता था, एक दूसरे ने दूसरे बेड का कॉर्नर पकड़ा होता था। तो उस टाइम वो एक बहुत ही फनी मोमेंट्स होता था कि मतलब दोनों ही एक ही रूम में और अपने अपने पार्टनर्स के साथ बात कर रहे हैं। एक बार मुझे जहाँ तक याद है कि 26 सेक्टर में हम गए थे घूमने और उस टाइम गाड़ी ले ली थी आई थिंक, और मैं बैठा था तो मुकेश भाई गाड़ी चला रहे थे। तो 2-3 लड़कियां जा रही थी, इन्होंने उनके आगे जाके ऐसे ब्रेक मारी ना, तो मैं एकदम से डर गया। मैं भाई मैं तो नहीं पुलिस में जाने वाला हूँ मुझे लगा था उस टाइम पे थोड़ा वो ऐसे था, मतलब मेरा फनी सा मोमेंट था वो। पर ऐसा कुछ नहीं था कि हम कोई छेड़ रहे थे या कुछ और, ऐसे हम टपरी कर रहे थे थोड़ा उस दिन पे। ओल्ड मेमोरीज में ना एक ही बात मेरे को जो सबसे मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि अच्छी तरह याद भी, और मेरे को चीज़ें हाँ अच्छी थी, वो कह सकते हो कि वहाँ से एक तरीके से फाउंडेशन स्टार्ट हुई थी। जहाँ पर हम लोग के पीछे पार्क है ना, ये क्या है शाहीमार के बगल में, यहाँ पार्क। एक दिन हम लोग शाम को यहाँ बैठे हुए थे चारों के चारों, और वहाँ पर हम लोग ऑफिस के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ डिस्कशन कर रहे थे, दैट आई कांट डिस्क्लोज। तो 4 बंदे पार्क में बैठ के मतलब डिस्कशन चल रही है ऑफिस की। उस टाइम तक कि लाइक कि इतनी ये नहीं था कि मतलब हाँ ठीक है कुछ इश्यूज थे शायद उस टाइम, तो वही हम लोग सारे के सारे वहाँ डिस्कस कर रहे थे। तो वो चीज़ है थोड़ी बहुत। मेरी शादी थी, मतलब शादी नहीं थी उस टाइम, वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट कि मेरी मैरिज, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। दे बोथ वर ट्राइंग टू कन्विंस मी, गिविंग मी एन आइडिया, मुकेश सर वाज देयर। तो वो थोड़ा मुझे समझा रहे थे कि शादी के लिए पार्टनर कैसे चूज़ करते हैं, व्हाट लाइफ गोज फर्दर आफ्टर यू चूज़ योर पार्टनर। दैट वाज द टाइम व्हेन आई कंप्लीटली रियलाइज्ड कि नहीं यार ये आदमी ना सोच समझ के बात कर रहा है मेरे साथ इस चीज़ पे। वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेमोरी थी, आज भी मुझे याद है, उनमें से कई बातें बड़ी दिमाग में आती हैं मेरे। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग पार्ट। इसके अलावा जो मैं मोमेंट्स की मैं बात करूं तो एज यू नो कि हम दोनों को क्रिकेट बहुत पसंद है, ठीक है। तो क्रिकेट ग्राउंड में जब हम आमने सामने होते हैं, जब एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं, तो आई थिंक जो बंदे हमारे साथ खेले हैं उनको पता है कि वो मोमेंट कैसा होता है। तो वो फनी मोमेंट भी होता है, एग्रेशन वाला भी होता है, और एक यादगार मोमेंट भी होता है कि ग्राउंड में हम क्या है और ग्राउंड के बाहर हम क्या है। तो वो मोमेंट आजकल हम क्रिकेट खेल नहीं रहे तो हम मिस कर रहा हूँ बहुत जल्दी हम उसको दोबारा लाइव दिखाएंगे आप लोगों को। प्रोफेशनल लाइफ हमने फर्स्ट स्टार्ट करी है, फ्रेंडशिप हमारी उसी दौरान हुई है। मैं इनको जब मिला था तो हम एज अ प्रोफेशनली काम स्टार्ट करने के लिए मिले थे। फर्स्ट मीटिंग में हमने डिसाइड कर दिया था, तो दोस्ती उसके बाद ही हुई धीरे धीरे। मैं तो जानता भी नहीं था, फर्स्ट टाइम मिला था। तो ये नहीं है कि हम पहले से जानते थे या बाद में हमने काम स्टार्ट किया, ये है कि काम हमने पहले स्टार्ट किया, दोस्ती हमारी बाद में हुई है। जैसे मैंने बताया कि हम 2014 में आपस में मतलब लिंक में आए, हमारा दोस्ती स्टार्ट हुई। धीरे धीरे जब हम उस कंपनी में काम करते तो वहाँ पे भी हम क्रिकेट खेलते थे। तो क्रिकेट जब हम खेलने जाते थे तो हम एक ही टीम से खेलते थे, हम जाते भी साथ थे आते भी साथ थे, हमारा बॉन्ड धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता गया। ये मैंने भी नहीं सोचा, मुझे पता नहीं उन्होंने सोचा कि नहीं सोचा, बट मैंने नहीं सोचा था। आई वॉज जस्ट डूइंग माई जॉब हियर, द पार्ट ऑफ माई जॉब्स which I was getting, which I was assigned to. I was just doing those, and with that I think it moved on. धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते होते 2015 की बात है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान
वर्ल्ड कप मैच था और हम साथ में वर्ल्ड कप मैच देख रहे थे, साथ में चिकन का राड़ा लग रहा था। तो वहाँ से ऐसे ही बातों बातों में हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई और उस डिस्कशन को आज हमने उस जर्नी को, डिस्कशन को हमने रियलिटी में कन्वर्ट करा उसी टाइम और धीरे धीरे उस मतलब अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। और मेरे से भी पहले आई गेस मुकेश का इंटरेक्शन अरुण के साथ हुआ था, जहाँ अरुण या गौरव से किसी के साथ होता, देन उसके बाद मैं भी मतलब जैसे अब वो मेरे फ्रेंड सर्कल में आया तो फिर उसके बाद फिर वहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट हुई। सीक्रेट तो नहीं, बट एक चीज बोलूंगा कि he is a person who says I'm not thinking about anything but a lot of things. आप अगर उनकी शक्ल पे देख रहे हैं कि वो मस्ती में है तो वो उस टाइम कुछ ना कुछ दिमाग में चला रहे हैं. That I have noticed, that I have always mentioned to him as well. I sometimes say that नहीं ज़रा आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता नहीं चल रहा. Situations पर उनका रिएक्शन बड़े अच्छे से समझ आ जाता है. I try and normally I predict it correctly कि हाँ यहाँ पे ये रिएक्शन होगा. He is thinking about it right now. So yeah, that's a secret, but I don't think it's a secret. He knows it. नहीं, चारों के बीच में देखो जो हम नहीं वो जो सीक्रेट है उसको रिवील करके फायदा क्या है फिर. देखो अगर ऐसा कोई, पहली बात तो कोई सीक्रेट है नहीं, ठीक, फर्स्ट पॉइंट ये. एनी हाउ चलो कोई सीक्रेट हुआ भी तो वो सीक्रेट ही रहने दो. सीक्रेट ऐसा कुछ नहीं है. एक चीज़ है जो मुझे बड़ी लगती है, जैसे कि क्या है कि कोई भी हम बिजनेस देखते हैं, काम देखते हैं, तो ये क्या करते हैं उसमें, यार ये देखिए क्या नाम है, दिन का इसका 50 तो तू रख ले, इतने तो सेल इसकी होती होगी. तो ये कैलकुलेशन बड़ी जल्दी मार देते हैं उस चीज़ की. तो मैं थोड़ा सा अंदर अंदर हंसता हूँ कि अब ये पूरी कैलकुलेशन लगाएगा इसकी, तो फिर इस साल के पैसे कितने होंगे इसके. तो ये इसका है जो मैं इसको हर बार देखता हूँ. कोई भी बिजनेस हो, जैसे हम कभी चाय पीने गए हैं, ये ना इसकी सेल अच्छी लग रही है, मतलब ये ऐसे करता रहेगा, मतलब हमारी ऐसी डिस्कशन होती रहती है. तो फिर मैं इनको बड़ा खींचता हूँ वहाँ में, ऐसे चलता रहता है हमारा फन मस्ती. देखो अगर वो सीक्रेट है तो उसको सीक्रेट ही रहने दो, अगर बता रही है तो वो सीक्रेट नहीं रहेगा, ठीक है. नहीं सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दिया जाए, क्योंकि कुछ सीक्रेट होता है जो भाइयों के बीच ही ठीक लगते हैं. ही इज वेरी नाइस गाय, वेरी पोलाइट, बट जब गुस्सा आता है तो खतरनाक भी है, ठीक है. ऑलवेज स्पोर्टिव, ऑलवेज मोटिवेटेड एंड दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं. बहुत अच्छा नेचर है और क्या नाम है, ट्रस्टवर्दी है. अगर आप कुछ ट्रस्ट करके कोई डिस्कशन करेंगे और गाइड अच्छा करेगा आपको. मीन्स कि अगर आपको अपने दिल की बात किसी के साथ शेयर करनी हो तो ही इज़ द परफेक्ट पर्सन, कि आप उसके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे पॉजिटिव ही सोल्यूशन मिलेगा, कभी नेगेटिव सोल्यूशन नहीं मिलेगा. एंड बाकी इतनी अच्छाइयाँ हैं कि मैं गिनाने बैठूंगा तो वीडियो सारी उसी पे बन जाएगी. और क्या नाम है, काफ़ी कुछ हमें भी सीखने को मिलता है. मैंने खुद काफ़ी चीज़ें सीखी हैं. गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा कभी कभी आ जाता है जल्दी, तो वो तो चलो नेचर है, बाकी सब ठीक है. Kind person, nice you can say, kind-hearted, helping nature. And a person, a great friend, brother, and an important person of my life, next to my mother and wife. Yeah, actually I can say that. Good person you can say, a good personality. Actually he's a part of my family, so I would say every person of my family is important to me. मुकेश भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप ऐसे ही ग्रो करते रहें, अपना एम्पायर फैलाते रहें, एंड वी आर प्राउड ऑफ यू. जब से हम मिले हैं, इट इज़ बीन वेरी फैंटास्टिक जर्नी. हम बहुत सारी चीज़ों में साथ, अप्स एंड डाउन्स एंड एवरीथिंग, एंड जस्ट कीप शाइनिंग लाइक दिस.
हैप्पी बर्थडे ब्रदर। A very good luck for the coming year and wish you a very healthy, happy life and yeah, happy birthday. मेरी लैंग्वेज में ये कि जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई ठाकुर इन एडवांस, बिकॉज ये वीडियो आज शूट हो रही है, आज तारीख है 22, बर्थडे है 28 को। आई एम रियली सॉरी, उस दिन मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, और लास्ट ईयर भी मैं ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ, पर मेरी विशेष हमेशा आपके साथ हैं। आप ऐसे ही हर साल अपना बर्थडे मनाते रहो और हमें पार्टी करवाते रहो। भगवान आपको और तरक्की दे और जो भी आपके टारगेट्स हैं, आपकी लाइफ में गोल हैं, वो जल्दी पूरे हों। पहली बात तो विश यू मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मुकेश। एंड टिल नाउ जैसे चीज़ें चली हैं स्मूथली, सब कुछ बढ़िया है। इन फ्यूचर भी मैं यही चाहता हूँ कि तुम, कंपनी, मैं इसी तरीके सेम लेवल में ग्रो करते रहें और सारी चीज़ें बढ़िया चले। 2 गुना क्या मैं बोलता हूँ, 100 गुना आपको तरक्की दे और ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे।